मार्केट हो चुकी है 9:12 हो रहा है ना। मैंने एक्सिस बैंक की 2 पोजीशन लेकर गया हुआ था कॉल साइड के लिए, है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था मार्केट में। बट हुआ क्या, मार्केट मतलब एक्सिस बैंक ने धोखा दे दिया। एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आया बट पता नहीं क्या है ना। और एक्सिस बैंक 5% नीचे खुल रहा है, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली मेरा 7,000 तक का लॉस आएगा। मैंने कल 13,000 जितना कुछ कमाया था, है ना। बट हुआ क्या, मैं कल एक्सिस बैंक और ये सब में थोड़ा बहुत ट्रेड करने लग गया था, और इसकी वजह से मैं 13 का 20 करने की कोशिश कर रहा था, बट 13 का 20 नहीं बल्कि 6 हो गया था, है ना। और 6 के बाद फिर ब्रोकरेज कट गया 2,000, और लास्ट में बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4,154। ठीक है। और मतलब ये प्रॉफिट का है ना, प्रॉफिट 4,000 कुछ है। अब ये आज मुझे लॉस देगी, फिर देखते हैं ओवरऑल हम क्या वो कर पाते हैं, रिकवर कर पाते हैं या नहीं, वो चीज़ देखने वाली बात है। बट लेट्स सी क्या होता है। ठीक है। ओवरऑल बात करूँ तो 8,000 कुछ का, ऑलमोस्ट 9,000 कुछ का लॉस चला था। लास्ट में जो 4,000 का जो प्रॉफिट बचा था वही था, है ना। उसी से अभी जो है अब चल रहा है। ट्राई करते हैं कि जो 10K का जो कैपिटल था उसको सेव करें, है ना, उसको वापस लेकर आएँ। कोशिश करेंगे कि इसी से हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी अभी में 13 रुपये का मूवमेंट आ चुका है निफ्टी में। तो और प्लस अगर देखा जाए, है ना, तो मेरे हिसाब से अब बात ये थी, सिंपल था, गैप डाउन होगा तो फिर मार्केट जितने भी ऊपर के जितने भी पोजीशन वाले हैं वो सारे पोजीशन एग्जिट करेंगे, है ना। अब शॉर्ट सेलर जितने भी हैं वो भी सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके होंगे, इसलिए ऑलमोस्ट 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर। ट्राई करते हैं पूरा लॉस जो है, पूरा इतना तक कोशिश करेंगे कि पूरा जो लॉस है वो रिकवर करें, है ना। प्रॉफिट का पता नहीं, बट लॉस रिकवर करने की पहले सोचेंगे। ठीक है। तो होल्ड करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करूँगा, मैक्स टू मैक्स होल्ड करने की कोशिश करूँगा। बट मुझे लगता नहीं है कि जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1.5% का मूवमेंट चाहिए मार्केट में, तभी मेरा जो लॉस है वो रिकवर होगा। ठीक है। 250 पे है मार्केट, तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का मूवमेंट चाहिए ही चाहिए, उसके बाद वो होएगी। बट फर्स्ट रेजिस्टेंस यहीं पर है। अब मार्केट अगर स्ट्रेट अवे ऐसी चलेगी तो फिर एक रिजेक्शन लेके फिर ही तोड़ पाएगी, है ना। तो देखते हैं, एंड में बताऊंगा आज कि क्या हो रहा है ना। बट लेट्स सी, लेट्स सी क्या होता है। सारी डिपेंड करता है बैंक्स पे। HDFC थोड़ा आज पॉजिटिव दिखा रहा है। HDFC 4% नीचे था, HDFC ने सीधा सीधा ये उठा दिया अपने आप को। ठीक है। एक्सिस बैंक तो पता नहीं क्या कर रहा है ना। बट ICICI बैंक पॉजिटिव में, SBI पॉजिटिव दिखा रहा है आज। सब अभी सब पॉजिटिव है, अब सब पॉजिटिव है ना। लेट्स सी क्या होता है। हो सकता है कि आज बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जिस टाइप का मूवमेंट आता है उसी टाइप के ऑपोजिट मूवमेंट भी आता है। ठीक है। इफ़ इम्पल्सिव मूवमेंट आ रहा है डाउनवर्ड्स, तो सेम इम्पल्सिव मूवमेंट ऊपर की तरफ भी आ सकता है। तो ऑलमोस्ट अभी 2,800 का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, हम लोगों ने बहुत अच्छे प्राइस पे बाई किया है। अगर इसको देखा जाए हम लोगों ने, तो इसका इसने आज जो लो है ना, आज जो इसने लो लगाया था, डेप्थ 16 का लो बनाया था। ठीक है। 24 में ओपन हुआ, मैंने 20 पे बाई किया, तो ऑलमोस्ट 4 रुपये का गैप है। बट ये है कि हाँ, कोशिश करेंगे, हो सकता है 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है। सही है मेरे हिसाब से, 4,000 में 3,000 मिल रहा है, ऑलमोस्ट आप मानिए 80% का मुझे 80% का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अब आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9,000 का प्रॉफिट चल रहा है ना। निफ्टी ने बहुत अच्छा एक दिया, है ना, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, कि जो मैंने आज लॉस किया था, जो मैंने ज़बरदस्ती एक्सिस बैंक का जो ख़रीदे हुए थे मैंने कॉल्स, है ना, उससे मुझे बाहर हटाया, क्योंकि हमारा सिंपल था। हमारा जो कैपिटल था वो था 10,000। 10,000 में मेरा कल का प्रॉफिट था 4,000। तो 10,000 की मैंने ये क्वांटिटी ख़रीदी हुई थी, ये दोनों, है ना। तो 10,000 ये ख़रीद कर मैं बैठा हुआ था। बट जो भी है, एक्सिस बैंक ने धोखा दे दिया मुझे, और धोखा देने के बाद वो 4,000 से मैंने ये 9,000 का जो प्रॉफिट है ये जनरेट किया। लेट्स सी, अभी तुरंत मैं सेल नहीं करूँगा, ऑफ कोर्स, है ना। प्रॉफिट में आ चुके हैं हम लोग, 600 प्लस प्रॉफिट में आ रहे हैं। प्लस अभी भी मार्केट जाए जा रही है, जाए जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सिंपल चीज़ है। मैं अगर आपने मेरी कल एनालिसिस वीडियो देखी होगी, है ना, मैंने यहाँ पर बोला ही था, है ना, कि मैं एक बार दिखा देता हूँ, है ना। अगर गैप डाउन आती है, सबसे मेन चीज़ है बैंक निफ्टी। ठीक है। क्योंकि अभी बैंक्स का सबसे ज़्यादा चर्चा में है।
तो बैंक निफ्टी अगर 200 ईएमए के पास या आती है ना, तो ऑफकोर्स 101% मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से उठती है, क्योंकि मैंने पहले का भी दिखाया था, यहाँ देखो है ना, हमेशा होता है ये चीज़। तो सिंपल था है ना, 1000। तो यहाँ सेम निफ्टी बैंक अगर बात करें, आज जो बैंक उठा है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर जो आज निफ्टी उठा है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के वजह से, क्योंकि यहाँ सिंपल था, बैंक निफ्टी उठा, इसीलिए निफ्टी ने भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया, थोड़ा दिखाया, और दिखाने के बाद एंड करा बहुत अच्छा खासा एक अप रैली में। ठीक है, अब देखेंगे तो हर चीज़ ग्रीन हो चुकी है, हर स्टॉक्स यहाँ ग्रीन हो चुका है ना, हर चीज़ यहाँ ग्रीन हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अच्छी बात है ना, हम लोगों ने एटलीस्ट अपना जो लॉस था वो निकाला। अब मैं सिंपल सी चीज़ है, मैं अब कट टू कट अपने 10 या फिर जो भी होगा है ना, अब एक स्टॉप लॉस, अभी तक मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, बट मैं अब देखूंगा है ना, क्योंकि अब यहाँ पर एक रिजेक्शन तो आना है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट ने मूवमेंट दे दी है ना। अब क्या है कि सिंपल सी चीज़ है, एक सेकंड में यहाँ पर पेन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर क्या है कि एक करेक्शन आना बाकी है ना, एक करेक्शन तो आता ही आता है, बट अभी भी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर कंटिन्यूसली अभी मूवमेंट जाए जा रही है। प्लस ये कैंडल पे मैं इतना ट्रस्ट करता नहीं हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, कोई बड़ी बाइंग आई है या फिर कोई ट्रैपिंग है यहाँ पर है ना, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो लेट्स सी है ना, जहाँ जो दिखेगा वहीं पर मैं एग्ज़िट करूँगा, हुआ तो एग्ज़िट करूँगा है ना, और वेट करते हैं कि क्या कहाँ तक हमारा प्रॉफिट बनता है आज। बट मैं सिंगल आज यही ट्रेड में मैं चलूँगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके नीचे अपना एक एसएल रखूँगा है ना, इसके नीचे अपना एक स्टॉप लॉस रखूँगा, और वहाँ तक का फिर देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाती है। जहाँ तक भी जाए है ना, हमें बस प्रॉफिट देनी चाहिए, बात ख़त्म। ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, कल का प्रॉफिट 4000 था, आज का भी 3000 चल रहा है। एंड देखते हैं कहाँ पर होगा है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से अब अगर इतना मूवमेंट आ गया है ना, तो नेक्स्ट अगर इसको ब्रेक करती है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक तो जानी चाहिए है ना। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, अगर वैसे मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली नहीं कर पाएगी, और यहाँ से देख लीजिए रिजेक्शन आ चुका है मार्केट में। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल है, इसको मैं सेल कर दूंगा है ना, बहुत सिंपल सेल कर दूंगा, बट लेट्स सी है ना, इसके नीचे तक आना चाहिए, थोड़ा नीचे आ जाए चलेगा, यहाँ तक का भी हम एक स्टॉप लॉस देख सकते हैं यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर एक वो है ना, पोजीशन यहाँ पर बहुत बनी होगी इसीलिए। तो लेट्स सी क्या होता है ना, जो भी है प्रॉफिट चल रहा है अच्छा खासा, हम लोग ने जो लॉस था 10,000 रुपये का लॉस वो रिकवर कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 4000 से 10,000 का लॉस रिकवर करना बहुत, आई थिंक बहुत बड़ी बात है ना। तो लेट्स सी, हाँ मेरी गलती है, अगर शायद मैं अगर इसे नहीं होल्ड करता तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा होता। बट ठीक है भाई, गलती होती है हर इंसान से, मुझे लगा था कि एक्सिस बैंक ख़राब नहीं देगा रिजल्ट, या एक्सिस बैंक कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा, बट ठीक है, चलता है ना। ओके, अभी अब एंड में बता दूंगा मैं, अब देखते हैं कुछ, अगर अगर मैं यहाँ पर कहीं एग्ज़िट करता हूँ तो मैं बता दूंगा है ना कि मैंने क्या किया, मेरा डिसीजन क्या था। ठीक है, बट यही एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं एंड ऑफ द डे में वीडियो जो भी होगी है ना, मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा क्या होगा है ना। तो सिंपल था, बहुत बेसिक चीज़ थी, जो आज जो था है ना, मैंने पहले ही बोला था कि मैं बुलिश हूँ मार्केट में है ना, मैं बेयरिश नहीं हूँ, क्योंकि ये जो फॉल था है ना, ये जो भी फॉल आया था है ना कल, वो एक मेरे हिसाब से फेक फॉल था। ठीक है, वो फेक फॉल हुआ है ना, प्लस ये जो एक था निफ्टी के पास, इसी मान लेते हैं हम लोग मेन जगह है ना, 21,190, प्लस बैंक निफ्टी के पास भी ईएमए का सपोर्ट था, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बुलिश था मार्केट में। बट बैंक निफ्टी ने काम नहीं करा, बल्कि निफ्टी काम कर गई। ठीक है, सुबह बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश थी, बट एट द एंड है ना, बैंक निफ्टी ने इतना कुछ करा नहीं जितना निफ्टी ने करके दिखाया। ठीक है, निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है ना, उसका सिंपल रीज़न वो अभी मैं बता दूंगा बाद में जो एनालिसिस वीडियो होगी। तो यहाँ पर सही 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 था है ना, अगर मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा दूँ, 6000, 9000, 4000 बचे थे मेरे पास, मैं स्ट्रेट अवे बताता हूँ आप लोगों को, जो अभी आपने देख लिया होगा,
मेरे पास क्या था कि मेरे पास मैंने 10,000 थे, ठीक है। पिछले दिन मैंने 6,000 कुछ का प्रॉफिट टोटल बना था। उसके बाद उसमें अगर मैं ब्रोकरेज वोकरेज, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली थी कल, है ना। तो इसके वजह से ब्रोकरेज को मिलाकर क्या हुआ कि जो प्रीमियम था, है ना, प्रीमियम जो मैंने लिया था एक्सिस बैंक का, वो गलत काम कर गया, ठीक है। तो उसके वजह से मेरा लॉस हो गया, जो कि ये रहा, ठीक है। 10,000 के कैपिटल में 9,000 कुछ का लॉस हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पास जो मैंने कल प्रॉफिट बनाया था वो था अराउंड 6,000। उसमें 2,000 2,500 रुपये का मेरा ब्रोकरेज चला गया था। तो मेरे पास सिर्फ 4,000 बचे थे। तो मैंने सिर्फ 4,700 रुपये बचे थे। 4,700 रुपये में मैंने पूरा लॉस रिकवर किया। ऑलमोस्ट हो गया, है ना। सुबह भी मैंने एक ट्रेड बनाया था, जो कि ये था 6,000 कुछ का प्रॉफिट बनाया था। बट तब भी फिर से मैंने ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हुआ मार्केट, है ना। उसकी वजह से फिर मैंने बहुत बार पोजीशन एग्ज़िट करी, है ना, ली, फिर एग्ज़िट करी, फिर ली। तो यही सब करते करते लास्ट में मैंने बस इसको होल्ड किया अच्छे से लंबा, और 6,000 अराउंड मेरा प्रॉफिट मिला है। वो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अभी ये ऊपर नीचे हुआ है ना। नहीं तो 7,000 प्लस था, है ना। तो मोस्ट प्रॉबेबली कल एक गैप अप आएगा, जिसकी वजह से ये जो मेरा जो प्रीमियम है ना, ये 6,000 की जगह में भी 12-13,000 का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल यहाँ पर। और हुआ तो मैं होल्ड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है नहीं, परसों है। तो देखते हैं इसको मैं क्या करूँगा। बट अभी जो है आज की जो रिपोर्ट है वो है -1,500 मेरा लॉस है, जो कि गलती मेरी थी कि मुझे पूरे 10,000 का नहीं लेना चाहिए था। बट ठीक है, इट्स ओके, है ना। मिस्टेक्स होती रहती है हर किसी से। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट मेरा बना है आज 1,500, जो कि -9,000 से मैंने सिर्फ 4,000 रुपये में पूरा 9,000 जो जो भी लॉस था वो सारा रिकवर करके मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ वो मार्केट एनालिसिस के ऊपर, वो ज़रूर देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने नई नई बताई है।